औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म जो है इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था बच्चे, तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इसके 5 रीज़न्स हैं, 5 वजूहात हैं इसकी एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म की। तो हमने वन बाय वन इनको डिस्कस किया। जैसे सबसे पहले हमने म्यूटेशन को डिस्कस किया कि क्या रोल है उसका एवोल्यूशन में। फिर बच्चे हमने जीन फ्लो की बात की है। तीसरे नंबर पे हमने फिर बाद में जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात की। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो बॉटलनेक के बारे में होगा। अब उस मेन स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ जी। बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में बच्चे हम रीड आउट करेंगे आज। तो सबसे पहले इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बॉटलनेक हम कहते हैं किसको हैं, या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अ शार्प रिडक्शन इन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन ड्यू टू environmental events such as famine, earthquake, floods, fires, diseases, drought, or human activities। ऐसे बच्चे की शार्प रिडक्शन यानी बड़ी तेजी से अगर किसी पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल इवेंट्स की वजह से। मिसाल के तौर पे फेमाइन है यानी कहत है, अर्थक्विक है, इसी तरह फ्लड्स हैं, फायर्स हैं, डिजीज है, ड्राउट है, खुश्क साली है, या जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज ये सारी की सारी जो है वजह बनती है किसी भी पॉपुलेशन की साइज में। नंबर साइज यहाँ पे बच्चे नंबर तादाद उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे बच्चे पोल्यूशन है, या किलिंग है, शिकार कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी रिडक्शन का बायस बनती है पॉपुलेशन के साइज का। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है, सच इवेंट्स यानी ये जो इवेंट्स ऊपर जिक्र किए गए इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जो हैं कैन रिड्यूस द वेरिएशन। तो पिछला लेक्चर हमारा जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में मैंने वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया था। तो ये जो इवेंट हैं जिनका ऊपर जिक्र किया गया, जैसे फेमाइन है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, वगैरह वगैरह, ये जेनेटिक वेरिएशन को रिड्यूस करने का सबब बनता है। जीन पूल, अब जब जेनेटिक वेरिएशन एक जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन में रिड्यूस करने का ये बायस बनेगा। इसके बाद अ स्मॉलर पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन का साइज पहले ही छोटा है, विद अ स्मॉलर जेनेटिक डाइवर्सिटी, और अगर साइज छोटा है वैसे भी उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी छोटी है, कम है, लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। दोबारा यानी बच्चे जेनेटिक डाइवर्सिटी से मुराद नंबर ऑफ एलील, एलीलिक रिचनेस, नंबर ऑफ इफेक्टिव एलील्स, ऑब्जर्व्ड हेट्रोजाइगोसिटी, एक्सपेक्टेड हेट्रोजाइगोसिटी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन या कोएफिशिएंट, और इसी तरह डेविएशन फ्रॉम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये स्मॉलर पॉपुलेशन में वैसे ही जेनेटिक डाइवर्सिटी स्मॉल होगी। रिमेन टू पास ऑन जीन्स टू फ्यूचर जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग थ्रू सेक्स रिप्रोडक्शन।
सारी बात है, अगर पेरेंट्स जो हैं उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है तो ऑफस्प्रिंग भी की भी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी, क्योंकि वही तो जीन अपने वालिदैन से हासिल करेंगे, तो उनकी तो पहले ही जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है। जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक वेरिएशन कह सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट बच्चे इसी स्लाइड में कि जेनेटिक डाइवर्सिटी रिमेन्स लोअर। जेनेटिक डाइवर्सिटी लो रहती है कब तक? कब तक? इंक्रीजिंग यानी तब बढ़ेगी व्हेन ओनली जीन फ्लो फ्रॉम अनदर पॉपुलेशन अकर, जब आप किसी दूसरी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल जो हैं उनको उस पॉपुलेशन में लेके आए, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑलरेडी कम है। तो जब वो नया इंडिविजुअल आएगा ना, वो नए जीन नए एलील अपने साथ लेके आएगा और आके वो इंटरब्रीड करेगा उस पॉपुलेशन के मेंबर के साथ, तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन पैदा होगी। फ्रॉम अनदर पॉपुलेशन अकर और वेरी स्लोली इंक्रीजिंग विद टाइम एज रैंडम म्यूटेशन अकर। दूसरी वजह जो है कि म्यूटेशन हो, और म्यूटेशन भी हो तो म्यूटेशन बच्चे फायदामंद भी हो सकती है, नुकसानदेह भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये तो डिपेंड करेगा किस तरह की म्यूटेशन है। यानी दो वजह से इंक्रीज कर सकती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक म्यूटेशन और एक जीन फ्लो, मारूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे। चौथा पॉइंट इसी स्लाइड में, दिस रिजल्ट। अब जब जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाए तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इन अ रिडक्शन, कि वो रिड्यूस कर देती है इन दी रोबस्टनेस ऑफ ए पॉपुलेशन एंड इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट टू एंड सर्वाइव सेलेक्टिंग एनवायरमेंटल चेंज। तो अब ना बच्चे, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी लो होगी तो वो पॉपुलेशन की एबिलिटी जो है ना किसी भी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने की, वो सेलेक्टिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस जैसे क्लाइमेट में चेंज आती है या रिसोर्सेज जो हैं वो कम या ज़्यादा हो जाएं, उनकी वजह से आने वाली तब्दीलियों का वो मुकाबला क्या करेगी बच्चे? नहीं कर सकेगी अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी उसमें कम होगी। हाँ, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जेनेटिक वेरिएशन एक पॉपुलेशन में ज़्यादा होगी, तो उससे वो बीमारियों का भी मुकाबला करेगी, इन्वायरमेंट में आने वाले पैथोजेंस का मुकाबला, रिसोर्सेज की कमी हो जाए उनका मुकाबला, टेम्परेचर के बढ़ने कम होने से, पीएच के बढ़ने कम होने से काफ़ी हद तक वो रेजिस्ट करना, रेजिस्ट शो करेगी। ये यहाँ पे बच्चे बॉटल नेक की एक एग्जांपल दिखाई गई। तो समझ लें कि एक बॉटल है, तो उसमें आपको डिफरेंट कलर की बॉल्स नज़र आ रही हैं, जैसे ग्रीन कलर भी है, ऑरेंज कलर है, लाइट ऑरेंज कलर है। तो ये जो बॉल्स है ना, समझ लें ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अचानक से कोई कहत पड़ गया, कोई सैलाब आ गया, कोई आग लग गई, उससे जो है ना सिर्फ ये जो नीचे गिलास नज़र आ रहा है ना, ये इंडिविजुअल जो है ना ये सरवाइव कर गए, ठीक है। पीछे देखें पेंदे में जो बॉटल, आप बॉटल तो देखी हुई है बच्चे, उसकी नेक गर्दन से नीचे देखें, उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा है और गर्दन में फिर कम थोड़े से हैं, तो ये बॉटल नेक इवेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई, वो तो एक जनरल एग्जांपल थी, यहाँ पे हमारी जोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दी गई। चीता आपको ये दिखाया जा रहा है इस फिगर के अंदर। तो चीता की पॉपुलेशन जो है ना साउथ और ईस्ट अफ्रीका के अंदर इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंडेंजर्ड, कि इसको खतरा लाहक है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे थ्रेटेंड होता है, फिर इंडेंजर्ड आती है, फिर एक्सटिंक्ट होती है। यानी ये दूसरे नंबर पे है कि इसको खतरा है कि अगर इसको ना बचाया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये साउथ और ईस्ट अफ्रीका के अंदर इसका जो स्टेटस है ना वो इंडेंजर्ड है। देयर डिप्लीटेड पॉपुलेशन, यानी डिप्लीशन का मतलब यहाँ पे कम,
जो तादाद में कम पॉपुलेशन हुई, हैव रिड्यूस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसकी पॉपुलेशन जो कम हुई है ना, उससे इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी रिड्यूस हो गई, टू द पॉइंट दैट इवन इफ पॉपुलेशन साइज आर रिस्टोर्ड। अब ना बच्चे इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो गई। अब अगर हम इनको बचा भी लें ना, मतलब इनके नंबर तादाद को मिसाल के तौर पे ऐसे है कि अगर 50 चीताज थे, यानी 50 चीते थे, तो उनमें से अगर 30 जो है ना वो किसी नेचुरल इवेंट की वजह से वो खत्म हो गए, पीछे बचे 20। अब 20 जो है ना वो इंटरब्रीड करते हैं और हम कोशिश करके उनकी तादाद जो है ना वो फिर 50 कर लेते हैं। हमने साइज तो रिस्टोर कर लिया, लेकिन यहाँ पे वो जो 30 मर गए हैं या 30 गायब हो चुके हैं या 30 खत्म हो गए हैं, जो उनके जीन्स थे, जो उनके एलील्स थे, वो तो अपने साथ ले गए। तो इस तरह जेनेटिक डाइवर्सिटी तो लॉस्ट हो गई। यानी हमने साइज तो रिस्टोर कर लिया, हमने नंबर फिर रीगेन कर लिए, 50 कर लिए। दे विल हैव ओनली अ रेमिनेंट ऑफ ओरिजिनल जीन पूल। लेकिन बच्चे उनके अंदर जीन पूल, जो जीन्स हैं, वो लिमिटेड है, क्योंकि वो जो 30 थे, वो जो 30 मर गए हैं, वो अपने जीन अलील साथ ले गए, जिससे जीन अलील फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ठीक है, उस कम होने की वजह से जो 20 ने दोबारा इंटरब्रीड किया आपस में, तादाद तो 50 हो गई है, लेकिन बच्चे जेनेटिक डाइवर्सिटी, जब वो 30 मरे थे, तो अगर फर्ज करें जेनेटिक डाइवर्सिटी 0.75 थी, तो वो 0.3 पे आ गई, या 0.35 पे आ गई, या 0.4 पे आ गई। अब ना यहाँ पे अगर आप देखें एग्जांपल में, दो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, अगर मैं एरो की मदद से, पहला बॉक्स टाइप ये नजर आ रहा है और एक ये नजर आ रहा है, और दरमियान में जो है ना ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल की तादाद कम हुई वो है। अब देखें कि यहाँ पे बॉल्स जो आपको नजर आ रही है, ग्रीन भी है, रेड भी है, आपको पिंक कलर में भी नजर आ रही हैं, और भी बहुत सारे कलर हैं, येलो कलर भी है। तो मतलब डिफरेंट कलर के, ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अचानक से कोई कहत पड़ा तो मतलब वो चार बचे। ठीक है, चार, ये ग्रीन कलर है, एक आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है, लाइट ब्लू सा है, यानी स्काई ब्लू टाइप है, और फिर ये कलर नजर आ रहा है, और एक यहाँ ये जामनी सा कलर नजर आ रहा है। ये चार बचे। तो ये देखें, ये बॉटल नेक है, यानी जैसे बोतल है ना ये एक वाली, और इसकी अचानक से गर्दन आ जाए। ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े से इंडिविजुअल बचे। अब इन चारों ने, ये देखें, सिर्फ सिर्फ इन्हीं चारों की ये प्रोजनी, ये वही कलर आपको मिलेंगे। और बाकी रेड था, जो और कलर थे, मतलब पिंक टाइप, येलो टाइप, ये सारे खत्म हो गए। अब देखें तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। तो तीसरी स्लाइड में यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। ये सी लाइंस इनको कहा जाता है। ठीक है, आपने अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है उस पे ये देखी होंगी। तो ये मैमल हैं। ठीक है, ये मैमल हैं, सी लाइन इनको कहा जाता है। तो सील, अ सिमिलर एग्जांपल कंसर्न द नॉर्दर्न एलिफेंट सील। सॉरी, यहाँ पे इसका नाम जो एलिफेंट सील है। तो सील, जिस तरह हमारे पास ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, सील भी मतलब मैमल की ही एक किस्म है। तो अ, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसको ना, विच वाज हंटेड टू नियर एक्सटिंक्शन, इसका भी इतना शिकार किया गया कि ये भी नापैद, गायब होने के करीब है, एक्सटिंक्ट होने के करीब है। इन द लेट 1800s, जब 19वीं सदी का एंड हो रहा था ना, तो तब इसको इतना इसका शिकार किया गया। क्यों किया गया? फॉर इट्स ब्लबर। ब्लबर बच्चे एक चर्बी की लेयर होती है, फैट की एक लेयर होती है, तो विच वाज यूज्ड टू मेक प्राइज्ड ऑयल। तो प्राइज्ड, यहाँ पे प्राइस जो है ना इशारा है महंगा, तो महंगे तेल की तरफ इशारा है। तो काफी महंगा तेल इस्तेमाल, मतलब इससे हासिल किया जाता था, डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उस वजह से इनको ना बहुत ज्यादा मारा जाता था।
इनके जिस्म से चर्बी हासिल करने के लिए। इतना मारा गया बेचारा एक्सटिंक्ट होने के करीब, यानी ये नॉर्दर्न एलिफेंट जो है ये। सेकंड पॉइंट है, द पॉपुलेशन वाज रिड्यूस टू अबाउट 100 इंडिविजुअल, यानी इतनी रिड्यूस होगी कि सिर्फ 100 इंडिविजुअल्स रह गए, बिकॉज मेल कम्पीट फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स। अच्छा, अब ना इनके दरमियान जो मेल्स होते हैं ना, तो मेल उनकी आपस में लड़ाई होती है फीमेल के साथ मेटिंग करने में। तो जब जो ताकतवर होगा, तो ताकतवर जो है उसको मौका मिलेगा मेट करने का, मेटिंग करने का। जब वो मेटिंग करेगा तो वो अपने जीन अगली नस्ल में ट्रांसफर करेगा। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, वेरी फ्यू मेल एक्चुअली पास देयर जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये नॉन नॉन रैंडम मेटिंग हुई ना फिर, जिसमें सबको चांस नहीं मिल रहे। ठीक है, जो ताकतवर होता है वो मेट करता है, जो कमजोर होता है उनको भगा दिया जाता है वहां से। तो इस तरह जिसने भी मेट किया उसने ही क्या किया है, अपने जीन्स अगली नस्ल में ट्रांसफर किए गए। अब ना कानून बनाए गए, लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट सीड वाज इनेक्टेड इन 1922। 20वीं सदी के दूसरे अशरे में ना, सॉरी तीसरे अशरे में जाके जो है ये कानून बनाया गया, जिसको इन्फोर्स किया गया कि इसको बचाया जाए, लेजिस्लेशन। ठीक है, एंड नो द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 100,000 इंडिविजुअल। अब वो जो 100 थे ना, उससे 1 लाख इंडिविजुअल तक रिकवर हो चुके हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस रिलेटिवली लार्ज नंबर। हालांकि ये तादाद तो काफ़ी है, देयर जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन इज़ वेरी लो, लेकिन बच्चे फिर भी इनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी लो है। अब वो क्यों लो है, आपको पीछे हमने बता भी दिया कि वो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनका शिकार कर लिया गया, उनके जीन्स अलील, वहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी उससे उसको फर्क पड़ा। और इसी तरह द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन इज दैट डिक्रीज इन जेनेटिक डाइवर्सिटी मेक पॉपुलेशन लेस लाइकली टू विदस्टैंड एनवायरनमेंट। आम ख्याल जो है ना वो ये है इंटरप्रिटेशन, कि जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी ना, उतना ही पॉपुलेशन को वो इन्वायरमेंट के खिलाफ जो है वो हसास बनाएगी। यानी इन्वायरमेंट में ज़रा सी तब्दीली आई, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, खुराक की शॉर्टेज हुई, कोई बीमारी आई, तो सबसे पहले जिनके पास जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है वही सबसे पहले क्या होंगे, वो इसका शिकार हो जाएंगे। तो ये ये जो पॉइंट मतलब बच्चे था बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है बच्चे हम नेचर सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। तो अल्लाह आपका हामी और नासर हो, आपके हर काम में आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।